ऐरावत की दिव्य उत्पत्ति और स्वागत की अद्भुत कथा प्राचीन काल में जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब यह पूरी सृष्टि एक अद्भुत घटना का साक्षी बनी। मंदराचल पर्वत मथनी और वासुकी नाग रस्सी के रूप में उपयोग किए गए और इस मंथन से असंख्य दिव्य रत्न प्रकट हुए। इन रत्नों में से एक था ऐरावत, एक ऐसा हाथी जो अपनी भव्यता, दिव्यता और अलौकिक शक्तियों के कारण सभी रत्नों का सिरमौर बना। ऐरावत का जन्म, दिव्यता का अवतरण जैसे ही समुद्र की लहरें उफान मार रही थीं, एक चमकदार सफेद हाथी समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुआ। यह हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था। उसके 4 चमकते दांत और 7 सूंडें थीं जो इंद्रधनुषी जल की बौछार करती प्रतीत हो रही थीं। उसका विशाल और सुंदर रूप स्वर्गीय प्रकाश में नहाया हुआ था और उसकी उपस्थिति से समुद्र की लहरें शांत हो गईं। देवता और असुर जो अभी तक अमृत को लेकर संघर्षरत थे, इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उसकी महिमा देखकर चारों दिशाओं में मंगल घोष गूंजने लगा। भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों से ऐरावत को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सृष्टि में दिव्यता और पवित्रता के प्रतीक बनोगे। तुम्हारी शक्ति और उपस्थिति से समृद्धि और शांति का संचार होगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान भी दिया कि वह मेघों को अपनी सूंड में लेकर वर्षा करेगा और पृथ्वी पर जीवन का पोषण करेगा। इंद्र द्वारा ऐरावत का दावा, इस अलौकिक हाथी की दिव्यता को देखकर इंद्रदेव, देवताओं के राजा, ने इसे अपने वाहन के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। इंद्र ने ऐरावत के पास जाकर उसकी सूंड को छुआ और उसकी आंखों में देखा। उसमें उन्होंने अपार निष्ठा और शक्ति की झलक पाई। इंद्र ने कहा, हे दिव्य प्राणी, तुम केवल एक हाथी नहीं बल्कि स्वर्ग का गौरव हो। मैं तुम्हें अपना वाहन बनाना चाहता हूँ जिससे हम साथ मिलकर सृष्टि की रक्षा कर सकें। स्वर्ग लोक में भव्य स्वागत है। इंद्र ऐरावत को स्वर्गलोक लेकर गए। स्वर्गलोक, जहाँ के सोने के महल, चमचमाते कमल के तालाब और गगनचुंबी कल्पवृक्ष पहले से ही भव्यता से आलोकित थे, ऐरावत की उपस्थिति से और भी दिव्य हो उठा। स्वर्ग में ऐरावत का स्वागत एक विराट उत्सव के साथ किया गया। अप्सराएं, जिन्होंने सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण धारण कर रखे थे, नृत्य करने लगी। उनके नूपुरों की झंकार और संगीत की मधुर ध्वनियां पूरे स्वर्ग में गूंजने लगी। उनके नृत्य ने ऐसा प्रतीत कराया जैसे स्वर्ग स्वयं आनंद में झूम उठा हो। गंधर्वों ने अपने दिव्य वाद्य यंत्र जैसे वीणा और मृदंग बजाकर ऐरावत का स्वागत किया। उनकी संगत में चारों ओर भक्ति और उल्लास का वातावरण बन गया। ऐरावत को स्वर्ण मुकुट और दिव्य सम्मान, इंद्र ने ऐरावत के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उन्होंने स्वर्ण मुकुट को अपने हाथों से उठाया और ऐरावत के मस्तक पर पहनाया। यह मुकुट अद्वितीय था, जिसमें दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और यह स्वर्गीय रोशनी में झिलमिला रहा था। इसके बाद ऐरावत को सोने और रजत से जड़ी लगाम पहनाई गई। उसकी सूंड और पैरों पर भी सोने के आभूषण सजाए गए। इंद्र ने उसे अपने आसन के निकट स्थान दिया और कहा, आज से तुम स्वर्ग के संरक्षक और मेरी शक्ति के प्रतीक हो। तुम्हारा सम्मान स्वर्ग में सबसे ऊंचा रहेगा। ऐरावत का विशेष स्थान और महत्व, स्वर्ग के समस्त निवासी ऐरावत की ओर श्रद्धा और प्रेम से देखते थे। उसे स्वर्ग की शान और देवताओं की विजय का प्रतीक माना जाने लगा। उसकी 7 सूंडों से निकलने वाला जल स्वर्ग की नदियों को भरता और पृथ्वी पर जीवनदायिनी वर्षा लाता। अप्सराओं ने कहा, हे ऐरावत, तुम्हारा आगमन स्वर्ग में सुख और समृद्धि लेकर आया है। तुम्हारी शक्ति और पवित्रता हमारी सृष्टि को आशीर्वाद देती रहे। कहानी का संदेश, ऐरावत की कथा हमें सिखाती है कि दिव्यता और शक्ति केवल शारीरिक स्वरूप में नहीं बल्कि निष्ठा और कर्तव्य में भी निहित होती है। ब्रह्मा का आशीर्वाद, इंद्र का विश्वास और स्वर्गवासियों का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि सच्चे संबंध कर्तव्य, विश्वास और सम्मान पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ऐरावत न केवल स्वर्ग का गौरव बना बल्कि समस्त सृष्टि के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत भी।